नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? आपका ऑप्शन दिए 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं किसकी सहायक कंपनी है? आपका ऑप्शन दिए नीति आयोग, आरबीआई, सेबी या फिर एनआईसी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई। तो भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं आरबीआई सहायक कंपनी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन करने के लिए चर्चा में रहा था। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन दिए नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई या फिर सूरत। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। तो हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के लिए चर्चा में था। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य तमिलनाडु को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आपका ऑप्शन दिया कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य तमिलनाडु को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने भारत का पहला एयरबस A350 विमान अपने बेड़े में शामिल किया है? आपका ऑप्शन दिया विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एयर इंडिया। तो हाल ही में एयर इंडिया भारतीय एयरलाइन ने भारत का पहला एयरबस A350 विमान अपने बेड़े में शामिल किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा चालू किया गया अशनूर पाइपलाइन टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा चालू किया गया अशनूर पाइपलाइन टर्मिनल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओएनजीसी की विदेशी निवेश शाखा ओएनजीसी विदेश के पास सैन क्रिस्टोबल क्षेत्र में 40% हिस्सेदारी है, जो हाल ही में चर्चा में रहा। यह क्षेत्र किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला या फिर नाइजीरिया। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला। तो ओएनजीसी की विदेशी निवेश शाखा ओएनजीसी विदेश के पास सैन क्रिस्टोबल क्षेत्र में 40% हिस्सेदारी है, जो हाल ही में चर्चा में रहा। यह क्षेत्र वेनेजुएला देश में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ईडीआर रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान भारत में चुनावी ट्रस्टों में किस कॉर्पोरेट समूह ने सबसे अधिक योगदान दिया? आपका ऑप्शन दिया अडानी ग्रुप, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ईडीआर रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान भारत में चुनावी ट्रस्टों में किस कॉर्पोरेट समूह ने सबसे अधिक योगदान दिया था? तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सबसे अधिक योगदान दिया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा कॉर्पोरेट समूह आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप परिवहन प्रौद्योगिकी के लिए एशिया की पहली परीक्षण सुविधा स्थापित कर रहा है? आपका ऑप्शन दिया अडानी ग्रुप, वेदांता लिमिटेड, आर्सल मित्तल या फिर जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड।
तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्सल मित्तल। तो आर्सल मित्तल कॉर्पोरेट समूह IIT मद्रास में हाइपरलूप परिवहन प्रौद्योगिकी के लिए एशिया की पहली परीक्षण सुविधा स्थापित कर रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हाल ही में किस बैंक ने UBI एकीकरण की अनुमति देने वाला भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड एसवार लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक या फिर कर्नाटक बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक। तो हाल ही में इंडसइंड बैंक ने UPI एकीकरण की अनुमति देने वाला भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सा संगठन चुनावी बॉन्ड जारी करता है? तो दोस्तों भारत में कौन सा संगठन चुनावी बॉन्ड जारी करता है? आपका ऑप्शन दिया RBI, SIDBI, NABARD या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो भारत में भारतीय स्टेट बैंक संगठन चुनावी बॉन्ड जारी करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा चालू किया गया अशनूर पाइपलाइन टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा चालू किया गया अशनूर पाइपलाइन टर्मिनल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे के लिए भारत और USAID भारत के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन दिया रेलवे नेटवर्क का विस्तार, 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की उपलब्धि, यात्री ट्रेन सेवाओं में वृद्धि या फिर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की उपलब्धि। तो भारतीय रेलवे के लिए भारत और USAID भारत के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का प्राथमिक उद्देश्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की उपलब्धि था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप की परियोजना का संचालन कौन सी कंपनी कर रही है? आपका ऑप्शन दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप की परियोजना का संचालन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत स्टेज BS उत्सर्जन मानक कौन निर्धारित करता है? आपका ऑप्शन है नीति आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारतीय प्रदूषण नियंत्रण संघ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो भारत स्टेज BS उत्सर्जन मानक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा देश 2023-24 फसल वर्षा के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा मसूर उत्पादक बनने के लिए तैयार है? आपका ऑप्शन दिया भारत, भूटान, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। तो भारत देश 2023-24 फसल वर्ष के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा मसूर उत्पादन बनने के लिए तैयार था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ग्रीन अमोनिया प्लांट के आइनक्स एयर प्रोडक्ट के साथ समझौता ज्ञापन MOU में शामिल है? आपका ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर केरल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो हाल ही में भारत का महाराष्ट्र राज्य ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए आइनक्स एयर प्रोडक्ट के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित भारतीय मानकों को संदर्भ में स्मार्ट का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन दिया विशिष्ट मापन योग्य प्राप्त करने योग्य प्रशासनिकी और संबंध मानक मशीन लागू पठनी और हस्तांतरणीय मानकीकृत माप और रिपोर्टिंग तकनीक व्यवस्थित प्रबंधकीय विश्लेषणात्मक संसाधन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मानक मशीन लागू पठनी और हस्तांतरणीय। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिक कार में कृत्रिम लॉन्च किया? आपका ऑप्शन दिया ओला, उबर, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट।
तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओला। तो हाल ही में ओला भारतीय कंपनी ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न में कृत्रिम लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी हाल में समाचारों में रहा केयर्स वेब पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ऑप्शन दिए पेट्रोलियम क्षेत्र, नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, फिर कृषि क्षेत्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला क्षेत्र। तो सी हाल में समाचारों में रहा केयर्स वेब पोर्टल कोयला क्षेत्र से संबंधित था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए किडनी, लीवर, अग्नाशय या फिर हृदय। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।